फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम में हम लोग अभी तक जो टॉपिक देखे हुए हैं उसके बाद हम देखते हैं विभाज्यता के नियम। डिविजिबिलिटी टेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप एलसीएम एचसीएफ फाइंड करेंगे, उसमें भी लगता है आपको, और इससे खुद पर्सनली इस क्वेश्चन आते हैं विभाज्यता के नियम से, जो अभी हम देखेंगे इस वीडियो के एंड में। तो ये जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यदि आपको नवोदय स्कूल, MPTET मतलब आपके शिक्षक भर्ती हुआ, फॉरेस्ट बैंक, इन सब में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने को मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक से विभाज्यता का नियम, मतलब कोई नंबर एक से विभाज्य कब होगा। तो नॉर्मली हम जानते हैं कि एक से मुख्यतः सभी संख्या विभाजित होती हैं। ओके, मतलब सभी संख्याएं एक से विभाजित होती हैं। सभी संख्याएं एक से विभाजित होती हैं, मतलब एक से सभी में भाग लगता है। ओके, इसका ऐसा कोई नियम नहीं है पर्टिकुलर। देखिए, आप 10 में लगाएंगे 10 बार आप एक का दूनिया पढ़ लेंगे। ओके, सभी से विभाजित होती हैं। अब हम बात करते हैं दो की बात। दो से विभाज्यता का नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका। तो इसमें कंडीशन ये होती है, सबसे पहली कंडीशन आप ऐसा बोल सकते हैं कि जितनी भी सम संख्या होती हैं, सभी सम संख्याएं या फिर इवन नंबर, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इवन नंबर। अब इवन नंबर रहेंगी या सम संख्या रहेंगी तो वो दो से विभाज्य होंगी, ठीक है ना। अब इवन नंबर कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एक्सेट्रा, ये सब आपकी इवन नंबर हैं, सम संख्याएं हैं। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि यदि संख्या का इकाई का मतलब होता है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यदि आपका क्या है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो दो से विभाज्य होगी संख्या, ठीक है। इन दोनों कंडीशन में दो से विभाज्य होती है। उदाहरण देखती है, उदाहरण जैसे मान लो लिखा है 22, तो 22 कितनी बार लगेगा, 11 बार। 50, 50 में 25 बार। 40 में 20 बार। 24 में 12 बार। 26 में 13 बार। तो इस टाइप से आप दो से विभाज्यता का नियम देखेंगे। या तो सम संख्या होना चाहिए या इकाई का अंक, ये सब हो, ठीक है ना। 3 से विभाज्यता का नियम बहुत ही सरल है, 3 और 9 का एक सा होता है। 3 से विभाज्यता का नियम है, यदि संख्या के, देखिए संख्या जो है, संख्या के अंकों का योग, अंकों का यदि योग 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य हो, तो संख्या किससे विभाज्य होगी, तो संख्या 3 से विभाज्य होगी। मतलब कहने का ये हुआ, कोई बहुत बड़ी संख्या है तो क्या आप चेक करेंगे कि इसमें भाग लग रहा है, जैसे कि 1 2 3 1 2 3 4 5 6। अब आपको चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड है या नहीं। देखिए 1,23,456, 1,23,456। अब आप चेक करिए इनका योग कितना आ रहा है। इन सबको आप जोड़ देंगे, योग कितना आएगा, देखिए सब में आप जब जोड़ेंगे तो योग आएगा 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21। अब बताइए 21 में 3 से भाग लगता है, बिल्कुल लगता है 7 बार। मतलब ये जो संख्या है ना आपकी 1,23,456 3 से विभाज्य होगी। क्लियर, 3 से विभाज्य होगी। मतलब कहने के हो गया, आपको भाग नहीं लगाना, आपको ये चेक करना है कि अंकों का योग कितना है। यदि अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अब हम देखते हैं 4 की विभाज्यता का नियम। तो देखिए 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, संख्या जो है आपकी, जिस संख्या में भाग लगाना है, चेक करना कि 4 से विभाज्य होगी कि नहीं। संख्या के अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक यदि 4 से विभाजित होते हैं, यदि 4 से विभाजित हों,
तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब 4 से विभाजित हो मतलब इकाई और दहाई का अंक होना चाहिए। अब कोई संख्या लिखी है, देखिए जैसे आपकी संख्या लिखी है 7 5 6 2 3 ओके और 6। अब इस संख्या में 4 से भाग लगेगा, लेकिन आपको पूरी संख्या का कोई मतलब नहीं। आप तो सीधा 36 देखिए 36 4 से विभाजित होता है, बिल्कुल 36 में 4 से यदि भाग लगाएंगे कितनी बार लगेगा, 4 नाम 36, 9 बार लगेगा। तो मतलब कहने का ये हो जाएगा कि आपका जो 7,56,236 4 से विभाजित होगा, ठीक है ना। मतलब आपको ये चेक करना कि आखिरी के 2 अंकों में भाग लगता है कि नहीं। बताइए कितना सरल नियम है आपका 4 से विभाज्यता का नियम। अब 5 से विभाज्यता के नियम की बात करें, 5 की विभाज्यता का नियम में जो रहेगा आपका इकाई का अंक या अंतिम जिसको अपन बोलते हैं या तो 0 हो या 5 हो। यदि 0 या फिर 5 है तो निश्चित है वो संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे देखिए 50, 5 धाम 50, 55, 11 5 55, कुछ भी लिख दीजिए आप। आखिरी का अंक यदि 5 है या 0 है तो वो संख्या किससे विभाजित होंगी, 5 से विभाजित होंगी। क्लियर हुआ ये नियम। अगला देखते हैं हम 6 से विभाज्यता का नियम। तो 6 के गुणनखंड करके देख लीजिए। देखिए 6 के जो गुणनखंड होते हैं वो 2 होता है और 3, या 3 दूनी 6 या 2 गुणे 3 6। तो यदि आपकी जो संख्या है 2 से विभाजित है, मतलब 2 से भाग लगता है, मतलब वो सम संख्या है, ओके। तो देखिए यदि संख्या 2 से विभाजित होती है तथा संख्या 3 से विभाजित होती है, संख्या 3 से विभाजित होती है तो वो 6 से भी विभाजित होगी। इस कंडीशन में वो 6 से विभाजित भी होगी। या फिर आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि संख्या कैसी हो, सम संख्या हो, साथ में 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो, तो फिर वो किससे विभाजित होगी, 6 से। उदाहरण देखिए, बात हम करते हैं उदाहरण की। अब बताइए एक संख्या लिखी है, कितनी लिखी है, 24। अब बताइए 6 से होगी कि नहीं, छोटी संख्या है, हम और बड़ी संख्या लिख लेते हैं। ये देखिए इस टाइप से, बताइए 6 से विभाजित होगी कि नहीं। तो देखिए संख्या है आपकी क्या, 2,43,630। सबसे पहले सम संख्या मतलब 2 से विभाजित तो ये है, 2 से विभाजित तो ये है। 3 से विभाज्य होगी कि नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, जोड़ के देखते हैं। 6 और 3 9, 9 और 3 कितने होते हैं आपके, 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18। मतलब ये 3 से भी विभाज्य होगी क्योंकि 18 में 3 से भाग लगता है। जब 2 और 3 से विभाज्य है मतलब ये 6 से विभाजित भी होगी। तो ये 6 से विभाज्यता का नियम है। 6 के बाद हम 7 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। देखिए तो 7 से विभाज्यता का नियम ऐसा कोई पर्टिकुलर नियम नहीं है, लेकिन आपका एक नियम ये जरूर है कि यदि अंक कितनी बार रिपीट होते हैं, 6 अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो वो 7 से विभाज्य होगी। मतलब 6 अंकों की पुनरावृत्ति, 6 अंकों की पुनरावृत्ति मतलब एक ही अंक 6 बार आ जाए। जैसे कि देखिए 2 2 2 2 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार, तो ये 7 से विभाज्य होगी। और भी है देखिए 3 कितनी बार आ जाए, यदि ये 6 बार। कोई भी संख्या यदि 6 बार पुनरावृत्ति होती है तो वो 7 से विभाजित होगी। अदरवाइज कोई संख्या आपकी है तो वो 7 से विभाजित है या नहीं, आपको भाग लगा कर ही देखना पड़ेगा। अब ऐसा ना देखिए कोई संख्या है जैसे 49, अब आप बोलेंगे इसमें कहाँ से आपके इतने बार आए हैं, इसमें आपको अब चेक करना पड़ेगा। 7 7 7 7 49। अब आ गया आपका 656, अब इसमें 7 से भाग लगेगा कि नहीं, तो आपको भाग लगा कर देखना पड़ेगा, है ना, ठीक है ना। तो ये सब आपको 7 से विभाज्यता का नियम है। 8 से विभाज्यता का नियम चलिए देखते हैं। 8 का और 4 का संबंध होता है। 4 में हमने क्या देखा था, आखिरी के 2 अंक। 8 में क्या होता है, संख्या के अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 यदि जो अंक हैं, अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाज्य हो
तो फिर विभाज्य हो तो ठीक है ना। तो संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी किससे विभाज्य होगी? 8 से विभाज्य होगी। ओके, 8 से विभाज्य होगी। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि कोई संख्या है, जैसे कि आपकी एक संख्या हम ले लेते हैं 9549700। अब बताइए आपकी है कि नहीं विभाज्य। और एक दूसरी संख्या और ले लेते हैं 49784। तो ये दो संख्या है, 8 से विभाज्य है नहीं। तो याद रखना जब भी लास्ट में 0 0 रहे तो वो तो हमेशा विभाज्य होगी। ओके, 3 0 है मतलब विभाज्य होगी, क्योंकि 0 में 8 से भाग लग जाएगा। इसमें देखिए 784 8 से भाग लगता है कि नहीं? तो 784 में आप भाग लगाएंगे 8 से विभाज्य हो जाएगी। देखिए 8 से आप भाग लगाएंगे, 8 नाम 72, तो बचेंगे 6 होगा 64, 8 हटाएंगे 64, मतलब 98 बार लगेगा डिवाइड, मतलब ये संख्या भी विभाज्य होगी। तो ये 8 की विभाज्यता का नियम हो गया। हम बात करते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। तो सेम आपका 3 जैसा है, अंकों का जो योग है, अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए, 9 से विभाज्य होने पर। ओके, मतलब कहने के हो गया, जैसे कोई संख्या लिखी है, देखिए 56473416। अब इसका आप अंकों का योग बताइए कितना है। तो अंकों का योग जब निकालेंगे, अंकों का योग, तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 धन 6 धन 4 धन 7 धन 3 धन 4 धन 1 धन 6। तो योग कुल मिला के आपका आ रहा है 6 और 1 7, 7 4 11, 11 और 3 आपका 14, 14 और 7 21, 21 25 और 5 30 और 3 36, 36 आ रहा है। तो 36 9 से विभाजित होता है, मतलब ये संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगी। अब 10 से विभाज्यता का नियम, 10 की तो एक ही कंडीशन होती है, इकाई का अंक जो है आपका, इकाई का जो अंक है वो 0 होना चाहिए बस, तो 10 से विभाज्य होगा। क्लियर? अब देखिए 11 से विभाज्यता का नियम सबसे इम्पोर्टेंट नियम है, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि सम स्थान पर जो अंक हैं, सम स्थान पर जो अंक हैं, मतलब सम स्थानों के अंकों का योग, अंकों का योग पहले ये निकालेंगे आप। क्लियर? सम स्थान पर जो अंक है उनका योग, और विषम स्थानों पर जो अंक हैं, विषम स्थानों के अंकों का योग। देखिए दो कंडीशन है, एक सम अंकों का योग, ये दोनों कंडीशन में आपको ये चेक करना कि पहले आप सम स्थानों के अंकों का योग निकालेंगे और विषम स्थानों के अंकों का योग। दोनों के सम और विषम के जो आप अंकों का योग निकालेंगे, इनका अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या फिर 0 हो या फिर अंतर 11 का गुणज हो। मतलब 11 11 दूनी 22, 11 तिया 33, इस टाइप से हो, तो वो आपकी 11 से विभाज्य संख्या होगी। हम उदाहरण से क्लियर करते हैं एक 11 की विभाज्यता का नियम। जैसे देखिए आपकी जो एक संख्या है, हमने संख्या ले ली कि ये 11 से विभाज्य है या नहीं। संख्या है आपकी 1211। अब इसमें देखिए पहले हम नंबरिंग करते हैं, कहीं से भी कर दीजिए, आगे से भी कर सकते हैं, पीछे से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 डिजिट। पहले आप बताइए जो सम स्थानों पर है उसका योग कितना है। तो देखिए जो सम संख्या, सम अंकों का योग, देखिए सम में क्या जाएगा आपका 2 और 4, मतलब 2 और 1 3, 2 और 1 3 आ जाएगा। अब विषम वाले देखते हैं, विषम में क्या है, 1 नंबर पर तो 1 है और 3 नंबर पर भी 1 है, मतलब 2। तो बताइए 3 ऋण 2 कितना होता है, 1। तो ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि आपका जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ओके, कंडीशन क्या होना चाहिए थी, कि क्या आना चाहिए था,
आपका जो अंतर था वो 0 आना चाहिए था। क्लियर। अगला देखते हैं 12 से विभाजित का नियम। तो 12 के गुणनखंड निकाल के देख लीजिए, एक तो 3 आ रहा है और एक आ रहा है 4। मतलब यदि 3 से विभाज्य है, 3 से और 4 से विभाज्य होने पर 12 से विभाज्य होगी। ठीक है ना। अब 3 और 4 का हम देख चुके क्या होता है नियम। अब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स लेके आए हैं। ये ट्रिक्स आपको बहुत ही काम में आएंगी। देखिए ट्रिक्स है आपकी 1 से a तक x से विभाज्य कुल संख्या। मतलब कहने के होगा कि 1 से 10 तक 2 से विभाज्य कितनी संख्या होंगी। इस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो इसके लिए सीधा सीधा आपको एक फार्मूला में बता देता हूँ। अभी हम जो क्वेश्चन लाएंगे उसमें आप ये जरूर आपको समझ में आएगा। आखिरी जो अंक होता है मतलब a, इसमें आप भाग लगा देना x से। इसका जो पूर्णांक आएगा, यदि पूरी भाग नहीं लगा, इसका जो पूर्णांक आएगा का पूर्णांक, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो प्रश्न आ गया 1 से 15 तक 2 से कुल कितनी विभाज्य संख्या होंगी। तो 15/2 करेंगे। देखिए 1 से 15 तक 2 से विभाज्य कुल संख्याएं। तो बताइए कैसे निकालेंगे। क्या आप ऐसे लिखेंगे 1 से 15 तक गिनती लगें, फिर 2 से भाग लगा के देखेंगे कुल विभाज्य कुल संख्या कैसे निकालेंगे। 15/2, सॉरी ये 15 है। 15/2 मतलब 7 बार लगेगा पूरी बार। तो पूर्णांक लेना है। तो ये आपका हो गया, इस टाइप से भाग लगेगा 7 से 1/2। तो पूर्णांक हो जाएगा 7, तो उत्तर हो जाएगा 7। अगला देखिए 1 से a तक x एवं y से विभाज्य कुल संख्या है। तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें आप ये करेंगे कि a/x और y का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, उससे भाग लगाएंगे का पूर्णांक। हमेशा पूर्णांक ही लेना है। x और y के लघुत्तम समापवर्तक निकाल के इसका पूर्णांक। क्लियर। याद रखना a से a तक x एवं y से विभाज्य एवं। अब देखिए अगला है 1 से a तक x या y से। यहाँ पर एवं नहीं है, या लगा है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगी, या तो x से या फिर y से। तो इसके लिए जो आपका सूत्र रहेगा वो सूत्र थोड़ा सा बड़ा रहेगा। कैसे रहेगा देखते हैं। सबसे पहले a में आप x से भाग लगाएंगे और सब में आपको क्या लेना है का। सब में आपको यही लेना है का पूर्णांक। ओके, क्या लेना है का पूर्णांक प्लस a/y का पूर्णांक। ओके, अभी टाइम लग रहा है क्योंकि हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन करेंगे आप बहुत जल्दी कर लेंगे। तो क्या हो गया, एवं यदि या आ जाता है तो a/x का पूर्णांक प्लस a/y का पूर्णांक ऋण a/x और y का लघुत्तम समापवर्तक का पूर्णांक। x एवं y के लघुत्तम समापवर्तक का पूर्णांक। क्लियर हुई बात। इतना अंतर है यदि इस टाइप के क्वेश्चन आ जाता है तो। 1 से a तक x या y से विभाजित। तो पहले आप क्या करेंगे, a/x का पूर्णांक प्लस a/y का पूर्णांक ऋण a/x एवं y के लघुत्तम समापवर्तक का पूर्णांक। बहुत अच्छी ट्रिक्स हैं, आपको जरूर पसंद आएंगी। a से b तक, अब 1 से नहीं, a से b तक x से कुल विभाज्य संख्याएं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, याद रखना b बड़ा होगा तो पहले b/x का पूर्णांक। ये तो आपको याद रखना है, पूर्णांक ही लेते हैं। इसके बाद माइनस करेंगे a/x का पूर्णांक। क्लियर। अब माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आपसे पूछ लिया जाएगा कि 10 से 20 तक है ना, इसलिए आपको माइनस करना पड़ेगा। 1 से करते तो ऐसा नहीं करना पड़ता आपको, क्योंकि वो 1 से शुरू हो रही है। ठीक है ना। अब हम अगला देखते हैं a से b तक x एवं। अब यहाँ पर एवं आ गया, या तो नहीं आया तो क्या हो जाएगा b/x। यदि क्या लगा है, एवं लगा है, तो b/x एवं y का लघुत्तम समापवर्तक। लासा का
पूर्णांक, हमेशा पूर्णांक ही लेना है। और हमको बता है कि बीच में माइनस करेंगे तो बी के बाद क्या आएगा, ए अपॉन एक्स एवं वाई के लघुत्तम समावर्तक का पूर्णांक। तो देख ये तो आपको क्लियर हो गया, जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई हुई हैं, ठीक है ना। अब लास्ट है आपकी 1 से a तक x, y और z से विभाज्य कुल संख्याएं। तो ये तो आपसे बन जाएगा, बहुत सरल ट्रिक है। क्या होती है, a अपॉन एक्स वाई एवं z का लघुत्तम समापवर्तक का पूर्णांक। बताइए ट्रिक्स आपको क्लियर हुई? ओके, अब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो प्रश्न नंबर पहला है आपका, संख्या 1 2 3 4 5 6 निम्न में से किससे विभाजित नहीं है। बहुत सरल प्रश्न है आपका, सबसे बन जाएगा। देखिए सम संख्या तो 2 से विभाजित होगी। अब इसका अंकों का योग देखिए 6 4 10, 10 और 5 15, 15 5 20 और 1 21, मतलब 21 है तो 3 से विभाजित भी होगी। आखिरी में 56 है तो कितने, 14 चौके 56, मतलब 56 भी विभाजित हो जाएगा, मतलब 4 से भी विभाजित होती है। 4 का नियम के आखिरी के 2 अंक। 11 में सम बेसम, तो देखिए सम देखिए ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, मतलब सम में आएगा 2 4 और 2 6, 6 और 6 12। बेसम में 1 और 3 4 और 5 9, 12 ऋण 9 3। तो ये क्या 11 गुणज है? नहीं, मतलब ये किससे विभाजित नहीं होगी, 11 से। अगला देखते हैं, यदि 1y 3y 6 संख्या 11 से विभाजित है तो y का मान क्या होगा। इसके लिए हमको सम और विषम निकालना पड़ेगा। तो देखिए सम का योग, सम में क्या आ जाएगा 2 और 4 अंक वाले, मतलब y धन y 2y। अब विषम वाला निकालते हैं, तो विषम बताइए, विषम रहेगा आपका 1 धन 3 धन 6, मतलब 10। अब आप बताइए कि y का मान क्या होना चाहिए। तो कंडीशन यही रहेगी कि अंतर या तो 0 आ जाए या फिर 11 का गुणज आ जाए। तो 11 गुणज तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पर बताइए 0 लाने के लिए 10 बना दें इसको। तो 2 में कितने गुणा करना पड़ेगा, 5 का, तो 10, और 10 ऋण 10 कितना होता है 0। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5। y की जगह 5 लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है 6 7 3 5 A1 में a का अल्पतम मान क्या होगा ताकि वह 9 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए सबसे पहले 9 की विभाज्यता का नियम पता है कि अंकों का योग निकालना पड़ेगा। अंकों का योग निकालते हैं, कितना आ जाएगा। तो देखिए अंकों का जो योग आ रहा है 6 और 7 13 और 3 16, 16 और 5 21 और 1 22, 22 धन a। अब बताइए आपको 9 से विभाज्य करना, तो 9 का दूनिया इसमें आना चाहिए। तो 9 चौके कितना होती है 27, 27 ही आ सकता है पहली कंडीशन में। 22 में आप कितना जोड़ेंगे 5, ठीक है ना। तो आपका जो अल्पतम मान रहेगा वो 5, मतलब 22 धन 5 बराबर 27। तो 27 9 से विभाजित हो जाएगा, तो ये संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। अल्पतम मान क्यों, क्योंकि यहाँ पर यदि आप और कुछ नंबर भी रखेंगे, जैसे 5 की जगह और रखेंगे, तो वो 9 चौके 36 भी हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। यदि ऐसा अंक आ सकता था, ठीक है ना, इसलिए अल्पतम मान पूछा है आपसे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो 6 से जो विभाज्यता का नियम हम अभी तक देखते आए हैं वो क्या है। तो 6 से विभाज्यता का नियम में आखिरी के 2 अंक 6 से विभाज्य होने कंपलसरी होते हैं। तो बताइए 52 में लगता है कि नहीं, 6 के भाग में 52 आता है, 6 नाम 54 होते हैं, तो ये तो 6 से विभाज्य नहीं होगी। 64 ये भी नहीं आता, 32 6 पंजे 30 आता है, 32 नहीं आता। कौन संख्या 6 से विभाज्य है, सॉरी ये आपका गलत हो जाएगा, 2 और 3 से देखना है। 6 की विभाज्य वो 4 समझ लिया था मैंने, तो 2 और 3 से देखिए क्या हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन है आपका कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो देखते हैं कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। बताइए इसमें 2 से लगेगा, लेकिन 3 से चेक करते हैं। 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 5 कितने हो जाए आपके 18 और 5 23, मतलब 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये 6 से भी नहीं होगी। इसको चेक करते हैं, सम है,
ठीक है ना। ये तो विषम है तो इसको तो चेक करना ही नहीं क्योंकि 2 से नहीं होगी। अब इसको देखते हैं, 4 6 4 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20, 20 और 6 26, 26 भी 2 आप 3 से भाजित नहीं होता, मतलब ये भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसको देखते हैं, 2 और 3 5, 5 और 7 कितने हो जाएंगे आपके 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा आपका 14, 14 और 7 21, मतलब ये 3 से विभाजित भी है और 3 से भी है और सम है तो 2 से तो होगी ही। जब 3 और 2 से है तो आप ये 6 से विभाजित भी हो जाएगी। आपका सही उत्तर हो जाएगा 72,732। ये आपका आंसर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये किससे विभाजित है? 2 से भी विभाजित है और 3 से विभाजित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका 64,005, ये तो ए है। ए में 645A3 में ए की जगह पर कौन सी न्यूनतम अंक रख दिया जाए कि वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसके लिए सम और विषम की कंडीशन होती है। सम अंकों का योग निकालते हैं। देखिए पहले 1 2 3 4 5, तो सम पर तो आपका है 4 और ए, मतलब 4 धन ए। अब हम बात करते हैं विषम। विषम में कौन कौन से अंक देखते हैं। 6 धन 5 धन 3, तो 6 5 और 3 8, 8 और 6 14। अब बताइए जीरो बनाने के लिए या फिर दूसरी कंडीशन क्या है आपको, यदि जीरो नहीं बना पा रहे हैं तो 11 का दूनिया। तो यहाँ पर कितना आ जाए, सबसे पहले बताइए 14 में से हम कितना घटा दें कि 11 आ जाएगा 3। अब मतलब 3 घटाएंगे तो 11 है ना। या फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि जीरो बना दें, तो यहाँ पर कितना रख दें। चलिए तो यहाँ पर आप बताइए कि जीरो बनाने के लिए आप यहाँ पर कितना रख सकते हैं कम से कम। तो ए का मान निश्चित है कि 4 में हम 10 जोड़ेंगे तभी आपका 14 होगा। अब बताइए 10 क्या आपका कोई अंक है? नहीं है, वो संख्या है। तो ना तो एक सही आंसर है, ना ही 2, ना ही 3, ना ही 4। आपका सही उत्तर हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है ना। अगला देखते हैं। वह बृहत्तम अंक x जिसके लिए 5x 7 9 3x 4 3 से विभाज्य हो। तो 3 से विभाजित तक नहीं हमने पढ़ा है कि अंकों का योग विभाजित होना चाहिए। तो 5 धन x धन 7 धन 9 धन 3 धन x धन 4। तो इसको हम जोड़ के देखते हैं क्या हो जाएगा आपका 5 7 3 10 और 2 12, 12 और 9 21, 21 और 3 24, 24 और 4 28 धन x, क्योंकि 2 बार x आया है। अब 3 से विभाज्य होने के लिए यहाँ पर जरूरी है वो भी कौन सा मान होना चाहिए, बृहत्तम मान होना चाहिए। तो देख इसको सॉल्व करने के लिए आपको यही देखना पड़ेगा 28 धन x और x 2x। अब बताइए 28 अब हम इसमें किससे विभाजित करेंगे, हम बनाना है 3 से। तो यहाँ पर हम क्या रख दें, ओके। तो 28 में हम यहाँ पर कितना रखेंगे जिससे कि ये 3 से विभाजित हो जाए। इसके लिए आप चेक करना पड़ेगा कि यदि यहाँ पर हम 28 में कितना जोड़ें, 2 हैं, x का मान तो बराबर बराबर आएगा। मतलब कहने के यदि यहाँ पर आप क्या रखेंगे 7, तो 7 दूनी 14। अब यहाँ पर आप कितना रखते हैं 28 धन 2 गुणित, यदि यहाँ पर आप रख दें 7 तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। 28 और कितना आ जाएगा आपका 14, जोड़ेंगे 8 और 4 12, हासिल की 1 2 और 1 3 और 1 4 42, और ये 3 से विभाजित हो जाता है। तो ये आपका आंसर हो गया 7, मतलब x 2 बार आएगा, मतलब 7 7 आपका आएगा। ठीक है ना। मतलब बृहत्तम मान, न्यूनतम पूछते तो आपका आंसर और क्या आ सकता था। यहाँ पर यदि आप 28 में कितना जोड़ दें उसके बाद आप बताइए 2 बार जोड़ेंगे। यदि आप यहाँ पर 1 1 रखेंगे 2 तो कितना हो जाएगा 30, तो नहीं आ सकता आपका 1 1। 2 रखेंगे 2 दूनी 4 तो 32, तो 4 आता, क्योंकि है ना, सॉरी 4 आता तो कितना हो जाएगा 32, नहीं 4 2 भी नहीं आ सकता। 3 और 3 6, 6 आप रखते तो कितना हो जाता आपका 6 जोड़ेंगे तो 34, वो भी पॉसिबल नहीं है। 4 और 4 8, 8 जोड़ेंगे इसमें कितना हो जाएगा 36। हाँ तो मतलब 4 हो सकता था। न्यूनतम जो रहेगा, न्यूनतम रहेगा 4 और अधिकतम पूछा इसलिए अधिकतम क्या आ रहा है 7।
ठीक है ना। अब ये यहाँ पर 7 7 2 बार आएगा, यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7, और न्यूनतम पूछते तो 4 4 आता। अब 4 4 क्यों आता देखिए, 4 धन 4 मतलब 8, 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 36, तो 3 से विभाजित है। और यदि 7 पूछा तो कितना हो जाएगा 28 धन 7 मतलब कितना हो जाएगा 28 धन 14, तो कितना होता है 8 और 4 12, हासिल की 1 2 और 2 4 42। क्लियर। तो इस टाइप से आप सॉल्व करेंगे। अगला देखते हैं। अब ट्रिक्स पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 200 तक आपका क्वेश्चन है। 1 से 200 तक के अंकों में 2 से और 3 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्याएं होंगी। तो 2 और 3 दोनों से चेक करना। तो इसके लिए जो ट्रिक बताई थी क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें 200, तो 200 बटे 2 और 3 दोनों की बात चल रही है, तो 2 और 3 का लासा। अब लासा का पूर्णांक, तो देखिए 2 और 3 एक समय एक विषम में, मतलब 2 3 6, तो 200 बटे 6 कर देना क्योंकि लघुत्तम 6 आएगा। चलिए कितना आंसर आता है 6 3 18, बच्चे 2 होगा अभी 6 3 18 है ना बच्चे, 2 बटे 6, तो आपका उत्तर हो गया 33 सही आंसर रहेगा। कुल 33 संख्याएं होंगी। अगला देखते हैं। 200 और 600 के बीच में कितनी संख्याओं को 4 5 और 6 से विभाजित किया जा सकता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे देखते हैं। तो जब भी यदि 1 से नहीं दिया तो क्या करते हैं 600 बटे 2 4 5 4 5 और 6 का लासा। तो 4 5 और 6 का जो लघुत्तम समापवर्तक यहाँ पर आएगा आपका कितना आ जाएगा, निकाल के देखेंगे अभी। 4 का 5 का और 6 का लासा का पूर्णांक। क्लियर। ऋण 200 बटे फिर से 4 5 6 का लासा, मतलब लघुत्तम समापवर्तक का पूर्णांक। ये आपकी ट्रिक है। अब यहाँ पर हम निकालते हैं 4 का 5 का और 6 का, तो 2 से लगा देना, 2 दूनी 4, 5 में लगे नहीं, 2 3 6। अब तो सब संख्या प्राइम नंबर हैं आपके, तो 5 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, मतलब 600 में 60 से भाग लगा देना, ऋण 200 में 60 से भाग लगा देना। लगाते हैं उसका पूर्णांक लेना है। ये तो पूरी बार लग जाएगा 10 बार, तो 10 ऋण ये आपका एक बार कटेगा, और 6 3 18 पूर्णांक लिए क्योंकि हमने ये सब क्या है पूर्णांक, पूरी बार भाग नहीं लग रहा, तो 10 ऋण 3 7 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। अब लेकिन 7 आपका सही उत्तर नहीं होगा, 200 और 600 के बीच की बात चल रही, मतलब 200 भी शामिल नहीं रहेगा और 600 भी रहे, तो इसमें से एक घटाना पड़ेगा, तो 7 ऋण 1 मतलब 6। और अगले प्रश्न में देखिए, इसलिए मैंने डाउट क्लियर किया है आपका कि अगला प्रश्न से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि 40 से 400 के बीच में 2 से विभाज्य कुल कितनी संख्याएं होंगी। तो कुल 2 से विभाज्य पूछी है, तो 400 बटे 2 का पूर्णांक ऋण 40 बटे 2 का पूर्णांक। क्लियर। जिसमें 40 और 400 भी शामिल हैं। हाँ, यदि ये लिखा था तो आपको माइनस नहीं करना पड़ेगा। ये कितनी बार कटेगा 200 बार, ऋण ये कटेगा 20 बार, तो 200 में से आप जब 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 180 आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। अगला देखते हैं। 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। तो इस ट्रिक के लिए भी आपको एक स्पेशल ट्रिक है। तो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन को सॉल्व कर 3 अंकों कुल कितनी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लीजिए। लिख लिया, उसमें आप 6 से भाग लगाएंगे का पूर्णांक, ऋण 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, उसमें 6 से भाग लगाएंगे का पूर्णांक। बस इस ट्रिक से आपको करना है। तो ये आपको हो जाएगा 6 से जब भाग लगाएंगे कितनी बार लगेगा, लगाइए 999 में 6 एकम 6, बचेंगे 3, होगा 39, तो 6 छिंग 36, फिर बचेंगे 3 आपके, फिर 39 और 6 छिंग 36, ऋण इसमें लगेगा 6 एकम 6, बचे 4, होगा 40, और 6 छिंग 36। तो आपका उत्तर आएगा 6 में 6 घटाया कुछ नहीं, 6 में से 1 घटाया 5 और 1 150 आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये आपके कुछ ट्रिक्स पर आधारित क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व किए हैं। अगले वीडियो हम देखेंगे
और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए। ओके, थैंक यू।